how a toxic, jealous and annoying mother-in-law can break your marriage. Hello friends and again a warm welcome to my channel. देखिए, अगर आप इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, फन लविंग हैं, एम्बिशियस हैं और आपके हस्बैंड भी उतने ही इक्वली एम्बिशियस हैं, डिटर्मिन्ड हैं और बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को लेके केयरिंग हैं और दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है लाइफ के अंदर, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक हाई फ्लाइंग लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ को सेटल करना और एक अपर जो है स्टैंडर्ड बनाना अपना और खुश रहना। तो अब ऑब्स्टेकल कहाँ आ गया? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट अस स्टार्ट। ठीक है, शादी होते ही सबसे पहले आपका सामना होता है अपने हस्बैंड की मदर से। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको एडजस्ट हो जाते हैं आप उनके साथ में और आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ लाइफ का। ऑलवेज एट टाइम्स, कई बार आप सपोर्ट के लिए जब उनकी तरफ देखती हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं करती और रेदर नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये ऑलवेज ट्राई टू, क्योंकि आप गलत समझती नहीं हैं, आप गलत संस्कार घर से लेके नहीं आई हैं। यू फॉरगेट ओकेजनली टू योर मदर इन लॉस डिसअप्रूविंग लुक्स कि लाइक आप कोई चीज़ कर रही हैं और आपको लगता है अरे शायद ये चीज़ इनको मम्मी को पसंद नहीं आ रही है। उनके जो डिसअप्रूविंग लुक्स हैं उससे आपको समझ में आ जाता है कि शी मे नॉट लाइक, आपको पसंद है उनको पसंद नहीं है वो चीज़। उस केस में क्या हो जाता है, बहुत डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उधर हस्बैंड जो है वो भी कई बार अपनी माँ के कहने में आकर के और आपको एटलीस्ट वो चीज़ वो प्रायोरिटी नहीं देते। अब आप दोनों का स्टैंडर्ड यहाँ है, यहाँ जाना चाहते हैं और ऊपर, लेकिन बीच में क्या होता है, कई बार जो इंटरफेरेंस होता है ना फैमिली का, वो आपको फिर कहीं का भी नहीं छोड़ती। नंबर 2 इज़ द पिकी एंड क्वाइट कमेंटेबल, ओवरलुकिंग द थिंग्स एंड ओवर एवरी सिंगल डिटेल। हर एक चीज़ को बारीकी से देखना, पकड़ना और उसके ऊपर कमेंट करना, गलतियों को पकड़ के उनको बताना, आगे जाके आपके हस्बैंड को रिपोर्ट करना और उनको मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में बता देना कि मतलब समझिए कि जितनी बड़ी गलती की नहीं थी आपने। शी विल कॉल योर हस्बैंड मोर ऑफन, जब आप वो घर पे नहीं है, ऑफिस के लिए निकले उस समय उनका फ़ोन आएगा और उनको सारी बातें जो भी आपके बारे में करनी है वो उसी समय होगी उनकी। बट ऑब्वियसली आपके सामने तो हो नहीं सकती ना, तो आपके पीछे से ही होगी। जब भी आप ऑफिस के लिए बाहर निकल गए कॉल आ जाएगा कंटिन्यू, जितनी देर ड्राइव कर रहे हैं चलती रहेगी। और मेन बात, हमारा ध्यान नहीं रखता, आता जाता नहीं है, तू तो बस बिल्कुल बदल गया है, अभी बिल्कुल भी हमारा नहीं रहा तो अब ठीक है। वो बेचारा शटर हो गया, बच्चा क्या कर सकता है, बेटा है उसको उधर भी देखना है। अपना सोचना, सिर्फ केवल अपना सोचना। अगर आज आपने सोच लिया कि मैं अपने हस्बैंड के लिए आज उनकी फेवरेट ये डिश बनाऊंगी तो टॉन्ट करेंगी, अच्छा ये तो मैं तो ऐसा बनाती हूँ, तुमने तो ऐसा बना दिया। शी विल टॉक अबाउट योर अमेच्योर कुकिंग स्किल्स, अच्छा नहीं बनाती हो तुमको ये आता नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर, मेरे बेटे को मेरे हाथ का ज़्यादा पसंद आता है। ये हमेशा आपको बोलेंगे कि आपकी कुकिंग स्किल्स ख़राब है, आप घर में कोई काम में मदद नहीं कराती, जबकि आप काम में बहुत मदद कराती हैं। ये बेसिक स्किल है, ये स्ट्रेटेजी है। अब आपको टाइम नहीं मिलेगा, जो टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपकी कुकिंग स्किल सुधारने में, उनके हिसाब का खाना बनाने के लिए लगाएंगी, तो उनको सीखने में लगाएंगी कि चलो कुछ बेहतर बन जाए, कुछ अच्छा बन जाए, इन लोगों को कैसे भी करके जो मेरी लैक ऑफ कुकिंग स्किल है उसको कंपनसेट करके मैं शायद कुछ बेटर कर दूँ इन लोगों के लिए। आपके द्वारा की गई हर छोटी बड़ी गलती को भी लाइक अ हॉरिबल मिस्टेक बताया जाएगा। क्यों? आपको ब्लेम करने के लिए, आपका मॉरल डाउन करने के लिए। मतलब शी विल ट्राई टू मेक यू फील गिल्टी एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन लाइफ, वेयर एवर शी गेट्स द चांस, कि जहाँ वो कर सकती हैं वो आपको ब्लेम करेंगी और हॉरिबली करेंगी फॉर एवरी मिस्टेक विच यू हैव डन। याद कर के तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था और तब ऐसा हुआ था। शी विल टेल यू आर ए यूजलेस डॉटर इन लॉ, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं करती हो। और वो उसकी कंपेयर करेंगी आपको, उसकी बहू फलाने की ठिकाने की, उसका काम देखो कितना अच्छा करती है, घर नीट एंड क्लीन रखती है, इतनी अच्छी है और इतना मतलब आदर्श बहू है वो, तो मतलब उसके अंदर संस्कारों की तो कमी, मतलब भंडार है वो पूरा, और तुम्हें पूरी सारे संस्कारों की कमी है पूरी। नेचर बोलते हैं इसको नार्सिस्टिक, आत्ममुग्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं है, वही चीज़ हो जाती है उनकी। वो कभी भी पसंद नहीं करती आपको, उनको आपके हर एक काम में कमियाँ नजर आएंगी,
आपकी कोई भी अच्छी बात भी उन्हें पसंद नहीं आएगी। कभी भी आपकी किसी भी चीज़ की तारीफ़ करने की तो आप बिल्कुल भी उनसे बात भूल जाइएगा। उनसे आपको केवल टॉन्टिंग्स, मॉकिंग्स और एक इर्रेशनल बिहेवियर, एब्यूजिव बिहेवियर और एक जो कहते हैं ना एक अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और एक हस्बैंड जो आपका है ना, वो जिसको आप देख कर के घर में आपने आई हैं, आपने शादी करी है, लाइक यू विल लाइक फील लाइक वो ही इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंट एंड अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। अपनी मम्मी के सामने ही बिकम्स अ कम्प्लीटली ममाज बर्ड, बिकॉज ही विल नेवर स्टैंड अप फॉर यू and they definitely will seem like a completely entirely different human being to you on this planet. She will refuse you what you like to wear, what you want to wear, and instead she will put a heavy burden of the clothes she wants. सूट मत पहनो भाई, साड़ी पहनो, हमारे घर का कल्चर यही है। साड़ी पहन ली, अब तुम सर भी ढको, बड़े जो आए हैं सबके पैर छुओ, ये करो, करते चले जाओ। और ये चीज़ स्टार्टिंग में जो डेज होते हैं ना शुरुआत के शादी वाले, वो फिर क्या, वो कड़वाहट जब एक बार भर जाती है ना जब मन में, क्योंकि जो लड़कियां जो आती है दूसरे घरों से वो हमेशा प्यार और इज्जत लेकर के आती हैं, कोई गलत फहमियाँ और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कभी भी ये गलत संस्कार देके नहीं भेजते हैं तुम घर जाकर लड़ाई करना या कोई नहीं बोलते। लेकिन सामने वाले का बिहेवियर जो होता है ना वो बिल्कुल आदमी को बदल देता है। कई बार जो वो जैसी होती रही है वो वैसी बन जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है फिर के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो अपने आप को बदलना शुरू कर देती हैं। दे विल स्टार्ट टू लूज़ देयर कॉन्फिडेंस, उनमें आत्मविश्वास की कमी होने लग जाएगी। बहुत सारा टाइम जो उनका वहाँ के जो माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए और हाउस होल्ड जो काम है, कोर्स है, ये सीख लूँ, कुकिंग ये नहीं आती, ये बोलते लाओ, ये सीख लूँ, वो सीख लूँ, उसमें चला जाएगा। खुद की खुशी का, खुद की हैप्पीनेस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा, खुद के लिए जीना बंद हो जाएगा। यहाँ पर मेरी प्यारी सखियों, आप एक बिल्कुल अलग महिला बन जाएंगी, बिकॉज यू विल स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, लो एनर्जी, देन द रियलाइजेशन ऑफ द लो पॉइंट इन योर लाइफ। अपने आप को पढ़ी लिखी एम्बिशियस होने के बाद भी आप अपने आप को लो समझने लगेंगी, आपके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। एंड बिकॉज नो वन वुड लव टू लाइक टू लिसन वॉट यू वॉन्ट टू से। आप क्या कहना चाहती हैं इस चीज़ को जानने में, सुनने में वहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि मदर इन लॉज ने आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एम्पैथी और जो मिस्टेक्स, जो आपकी मतलब कमियां हैं, उनको जिस भी रिडिक्यूलस तरीके से एक प्रेजेंट किया है और एक आपका जो कॉन्फिडेंस को गिराया है, उसकी वजह से आप बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट पर्सन बन जाओगी। और होगा कि अल्टीमेटली अगर आपने अल्टीमेटली बोल रही हूँ, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो दैट कैन डिस्ट्रॉय योर मैरिड लाइफ, दैट कैन डिस्ट्रॉय योर ओन लाइफ, योर मेंटल पीस, एंड डेफिनेटली इट कैन ब्रेक योर मैरिज एज वेल। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? फाइनली मेक अ डिसीजन। ये डिसीजन लेने का वक्त है, एंड टू इग्नोर हर बिहेवियर एंड नॉट लेट हर डिस्टर्ब इन योर लाइफ। क्या करना होगा आपको? ऑलवेज ट्राई टू हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। उनके अप्रूवल की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बार कोई भी झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, मत पढ़िए यार, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई असर नहीं होगा, उनको चेंज नहीं कर सकते हो आप, बदल नहीं सकते हो उनको। लोग कहते हैं डोंट ट्राई टू मेक अ रिलेशनशिप, एंड आई एम टेलिंग डोंट ट्राई टू मेक अ फेक रिलेशनशिप, दैट्स नॉट देयर। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह सारे रिश्ते सफल ही हों, लेकिन उन असफल रिश्तों को निभाने के लिए अपने सफल रिश्तों का दाव पर मत लगाइए, उन पर ध्यान दीजिए। अपने हस्बैंड वाइफ जो आपके रिलेशन, उन पर ध्यान दीजिए। नहीं बदल सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ अपने आप को बदलना होगा, अपने आप से वादा करना होगा। पति का गलत व्यवहार, सास का गलत व्यवहार मुझे दुखी नहीं कर सकता। अपने आप को इतना मेक योरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट शेयर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको कमेंट बॉक्स में या तो जवाब दे दूँगी, और अदरवाइज़ जो आपके कमेंट्स आते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। आज भी जो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे जो कमेंट्स हैं उनमें से जो कॉमन कमेंट्स को पिक किया है मैंने, और उनके ऊपर ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। नमस्कार।